A part of 11th question. In the figure this one, O is center of the circle. O center है. If COD equals to 40 डिग्री, COD ये इतना सा एंगल 40 डिग्री है, एंड CBE 100, CBE ये वाला एंगल 100 डिग्री है. देन फाइंड ADC. ADC सबसे पहले ये एंगल फाइंड आउट करना है हमें. अब यहाँ पर देखो, ये तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है. अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल ये जो हमें फाइंड आउट करना है, ADC. ADC ये इक्वल किसके हैं, ADC CBE के. एंगल CBE, इसका रीजन क्या देंगे, रीजनिंग साथ में करनी है, ठीक है. इसका रीजन क्या देंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. ओके, तो इसका मतलब ADC किसके इक्वल हो जाएगा, CBE कितना है, 100 डिग्री. ओके, इसके बाद दूसरा कौन सा एंगल फाइंड आउट करने को बोला है, DAC. DAC दिस वन एंगल. अब इसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस एंगल को फाइंड करने के लिए ये देखो, ये एक आर्क है, ये जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगी उसका आधा एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड करेगी. अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 20. ये भी थ्योरम से है रिजल्ट हमारे पास. क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस एंगल को DAC. एंगल DAC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ये सेंटर वाला COD. इसका रीजन क्या देंगे, एंगल एट सेंटर equals to double the angle at remaining part of the circle. ओके, तो यहाँ से एंगल DAC इक्वल्स टू हाफ ऑफ COD कितना दे रखा है, 40 डिग्री. तो 40 ये कटिंग करके 20 आ गया, तो एंगल DAC इक्वल्स टू 20 डिग्री. सेकेंड एंगल फाइंड आउट किया. अब थर्ड एंगल क्या है, ODA. ODA ये वाला एंगल. अब इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ये कंप्लीट तो हमें मालूम है कि 100 है. अगर इतना एंगल हमें मालूम चल जाए कि ये एंगल कितना है, तो इस कंप्लीट 100 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास. ऐसा ही होगा. इस एंगल को फाइंड आउट करने का कोई तरीका है हमारे पास, यहाँ पर देखो ये क्या है, एक ट्राइंगल जिसमें ये एंगल 40 डिग्री है, एंड ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है. सेम सर्कल के रेडियस आपस में इक्वल होते हैं. तो इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, राइट. इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल. तो अगर मैं इसको भी एक्स लूँ, इसको भी एक्स लूँ, तो इन तीनों का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री रख के एक्स कैलकुलेट की जा सकती है. मीन्स ये एंगल फाइंड आउट किया जा सकता है. उसके बाद इस कंप्लीट 100 में से इसको माइनस करेंगे एंड ये आ जाएगा हमारे पास. लिखेंगे कैसे इसको, इन ट्राइंगल. ट्राइंगल कौन सी है, DOC. इसमें ये जो OD एंड OC है दोनों आपस में इक्वल है. रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट एंगल ODC इक्वल्स टू एंगल OCD. रीजन क्या देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं. तो इसको इक्वल्स टू एक्स से लिख लेते हैं कि ये दोनों एक्स है. तो अब इन ट्राइंगल
दिस वन DOC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से x प्लस एक्स प्लस ये 40 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो ये 2x प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 40 दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा। एंड 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 40 140। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 140, 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा जी, कटिंग करके 70 आ जाएगा। यहाँ से x कितना आ गया, 70 डिग्री। तो अगर x 70 डिग्री आ रहा है, हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल ODA। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ODA इक्वल्स टू एंगल ये कंप्लीट ADC जिसमें से माइनस क्या होगा, ये इतना एंगल CDO। CDO किसके इक्वल है, यहाँ पर हमने लिखा ना CDO, चाहे इसको ODC बोलो चाहे CDO बोलो, है तो एंगल डी बीच वाला ना, जो कि x के इक्वल है, कितना है 70। तो यहाँ पर इसको 70 एंड ये ADC ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल 100 के इक्वल था ना, यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पर ये ADC 100 डिग्री फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, यही फाइंड किया था। तो इसको 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल ODA किसके इक्वल है, 30 डिग्री के। यहाँ पर हमने ये 100 भरा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम पार्ट 1। ठीक है, 1 पार्ट में से इस एंगल की वैल्यू भरी हमने यहाँ। उसके बाद एंगल OCA फाइंड करना है। OCA ये इतना सा एंगल, छोटा सा एंगल। अब ये एंगल भी कैसे फाइंड हो सकता है, अगर ये हमें कंप्लीट एंगल मालूम है, उसमें से ये इतना एंगल माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये तो हमने फाइंड कर रखे हैं ऑलरेडी, ये थोड़ा सा मैसी हो गया है तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट किया तो था ये भी और ये भी, इसको x लिया था, इसको x लिया था, तो वो x कितना था, यहाँ पर हमने निकाला x को 70, इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल कितना है 70। तो उस 70 में से अगर मैं ये इतना एंगल निकाल दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर देखो ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल एंड ये एंगल हमें मालूम है, ये 100 है एंड ये कितना निकाला था हमने 20 डिग्री, DAC यहाँ पर निकाला था DAC 20 डिग्री, ये 20 निकाला, ये 100, वहां से ये निकाल लेंगे इतना एंगल। अगर इतना एंगल आ जाएगा तो इस कंप्लीट दैट इज 70 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 100 प्लस ये 20 प्लस ये एंगल DCA इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से इनको सम अप करेंगे, DCA इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल DCA इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो 120 हो जाएगा। DCA इक्वल्स टू 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, तो अब ये कंप्लीट एंगल कितना है, DCO, एंगल DCO माइनस DCO में से माइनस करेंगे DCA, DCA तो ये किसके इक्वल होगा, ये छोटा सा एंगल OCA जो कि हमें फाइंड आउट करना है, एंगल OCA। तो यहाँ पर ये कंप्लीट 70 डिग्री माइनस ये कितना आया 60 डिग्री इक्वल्स टू 10 डिग्री।
ओ सी डी एंगल, सॉरी ओ सी ए एंगल किसके इक्वल आ रहा है, 10 डिग्री के।